आइए आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ये इस चैप्टर का फोर्थ वीडियो है। इसके 3 वीडियोस का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। अभी आओ स्टार्ट करते हैं हम कैपेसिटर से। सो फ्रेंड्स, व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटर? सबसे पहले अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो देखो कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जनरली चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, कैपेसिटर जनरली चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। जरा सोचो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फैन की बात करें, जो इलेक्ट्रिक फैन होता है आपने देखा होगा पंखा चलते हुए वो एक ही डायरेक्शन में घूमता है, जबकि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसे ऑसिलेट करता है। ओके, अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? ऑसिलेट करता है। और यदि अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेट कर रहा है मतलब जो डेविएशन है वो एक बार अप फिर डाउन, अप डाउन अप डाउन हो रहा है। ठीक है, और ये डेविएशन इतना फास्ट होता है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि डेविएशन कितना तेज हो रहा है, क्योंकि जनरली 1 सेकंड में 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। 1 सेकंड में 50 ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। अब सोच लो कि 1 सेकंड में फैन 50 टाइम्स इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज और 50 टाइम्स क्लॉकवाइज मूव कर पाना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। जो कैपेसिटर होता है वो एसी करंट की बात कर लो, अगर जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं उन चार्जेज को स्टोर कर लेता है और स्टोर करके एसी को डीसी के फॉर्म में कह सकते हो या कह सकते हो यूनि डायरेक्शनल वे में उन चार्जेज को फ्लो कराता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। ओके, जो पोटेंशियल स्टोर होगा इसमें, स्टोर्ड पोटेंशियल इन ए कैपेसिटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टोर्ड चार्ज। ठीक है, हम जानते हैं कि जितना चार्ज स्टोर होगा उसी के अनुसार इसमें पोटेंशियल भी स्टोर होगा। अगर चार्ज ज़्यादा स्टोर हो सकता है तो पोटेंशियल भी ज़्यादा स्टोर होगा, चार्ज कम स्टोर हुआ तो पोटेंशियल भी कम स्टोर होगा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज या स्टोर्ड चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ओके, एंड व्हेन प्रोपोर्शनलिटी विल बी रिमूव्ड देन हियर विल बी अ कांस्टेंट टर्म C, तो Q इज इक्वल टू मिल गया CV। यहाँ पे वेयर C क्या है? C है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट किए और कैपिटल C इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा? स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ओके, तो हमने देखा कि C इज इक्वल टू मिल गया Q अपॉन V। ओके, अब डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है ये समझाते हैं आपको। इसके नेम से ही क्लियर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब 2 प्लेट होंगे, यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट होंगे। ओके, यहाँ पे पैरेलल प्लेट A हो गया और दूसरा है B, हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज स्टोर है और दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज ऐसे स्टोर्ड है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ ऐसे होगा। इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है मतलब कि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। यहाँ पे एयर है कह सकते हो, मीडियम तो है ही, एयर है। ओके, कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है। इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, लेट अस सपोज सिग्मा चार्ज डेंसिटी चार्ज स्टोर्ड इन द प्लेट। ठीक है, सपोज करते हैं कि जो सिग्मा अमाउंट ऑफ चार्ज या चार्ज डेंसिटी इस प्लेट की है। तो जानते हैं हियर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। ओके, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? Q अपॉन V। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तुमने चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था गॉस थ्योरम में।
अभी यहाँ पे देखिए दो चार्ज प्लेट है, इसलिए हमने लिख लिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जब दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सुनो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होगा। देखिए हम जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है V इज इक्वल टू होता है के क्यू बाई आर, ओके, और E इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या करो, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिल जाता है आपको, तो मिल जाएगा के क्यू से के क्यू कैंसिल और आर से एक आर कैंसिल, ये आर चला जाएगा ऊपर, यानी V इज इक्वल टू V अपॉन E इज इक्वल टू मिल जाएगा आर, यानी मिला E इज इक्वल टू V बाई आर। यहाँ पे R है क्या, R है डिस्टेंस, R क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। यहाँ पे इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है D, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंड सिग्मा E इज इक्वल टू V अपॉन D मिल गया, ओके। तो लिख सकते हो देयरफॉर V इज इक्वल टू E इंटू डी, और E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया, ये किसका वैल्यू मिला V का। एंड इन आवर फर्स्ट इक्वेशन वी कैन सी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है स्टोर्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, तो स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू हम जानते हैं होता है, बट यहाँ पे देखते हैं Q इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ए, ठीक है, ऐसे कर सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन ए, तो इस Q का वैल्यू कितना मिल जाएगा सिग्मा इंटू ए, और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो देखो क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह पर रखते हैं Q अपॉन ए, देखो इस सिग्मा की जगह कितना हो गया Q अपॉन ए हो गया इंटू डी होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी V इज इक्वल टू मिल जाएगा Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ओके। तो क्या करो, इस V के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो इन फर्स्ट इक्वेशन, देन वी विल गेट ऑन पुटिंग द वैल्यू, ऑन पुटिंग the above values in first equation। देखो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपन V है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्यू की जगह पे Q रहने दो, और V की जगह पे देखो कितना मिल जाएगा Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ओके, और Q से Q हो गया कैंसल, और C इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ओके। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या मिल गया कैपेसिटेंस इसको टू मिला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी क्या है, इन दोनों के बीच की गैपिंग, दोनों प्लेट के बीच की गैपिंग, और ये क्या है, ए है एरिया